प्ले स्कूल बच्चों को भेजना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम मे बी और अ वेस्ट ऑफ मनी। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि एक मॉम की गोद से उसको एक किसी अननोन इंसान के हाथों में देना। जितने भी वर्किंग पेरेंट्स हैं उनसे ज़्यादा अटैचमेंट घर के बाहर एक टीचर के साथ ही होता है बच्चे का। आपको कहीं ना कहीं पता होगा कि शायद ये बच्चे बड़े होंगे, शायद आपको भूल भी जाएं। इतने छोटे बच्चों से अटैचमेंट बहुत जल्दी हो जाता है, भाग कर आते हैं और एकदम से हग करते हैं, ये मेरी मैम है, उनको याद रहता है। वो बहुत ब्यूटीफुल चीज़ होती है। और इनकी भी इक्वली बात होनी चाहिए। आज है टीचर्स डे और टीचर्स को हम कहते हैं रियल लाइफ सुपर हीरोज़। बट इस टीचिंग एस्पेक्ट में भी कुछ ऐसे सुपर हीरोज़ हैं जिनकी हम ज़्यादा बात नहीं करते। वो हैं प्ले स्कूल टीचर्स। अब कहते तो ये हैं कि वो बच्चों की सेकंड मॉम्स होती है, क्योंकि वो एक मदर की तरह ही ना सिर्फ उनको पढ़ाती है बल्कि ओवरऑल उनकी टेक केयर करती हैं। लेकिन आखिर क्यों सुपर मॉम्स, ये वाली सुपर मॉम्स इतनी ज़्यादा अंडररेटेड है, आज के वीडियो में यही जानेंगे। और क्यों आपके बच्चे के लिए प्ले स्कूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी समझेंगे इस टीचर्स डे पर। लेट्स गो। वेरी गुड, थैंक यू। आज हमारे साथ है एक ऐसी ही सुपर मॉम, यानी कि एक प्ले स्कूल टीचर, जिनसे हम पूछेंगे कि आखिर क्यों ये प्रोफेशन इतना अंडररेटेड है। और जब टीचिंग की बात होती है तो अक्सर हमारे दिमाग में टीचर्स और स्कूल्स तो आता है, लेकिन प्ले स्कूल काफ़ी कम आता है, क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स को लगता है कि प्ले स्कूल बच्चों को भेजना इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम मे बी और अ वेस्ट ऑफ मनी। बट क्यों ये इम्पॉर्टेंट है और क्यों पेरेंट्स को अपने बच्चों को प्ले स्कूल भेजना चाहिए, ये हम जानेंगे मिसेस स्नेहा राय से। वेलकम मैम। थैंक यू मैम। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? एक तो ये सबसे बड़ा टास्क ये होता है कि पहले एक छोटा बेबी जब दुनिया में आता है तो अपनी मॉम की वॉम में होता है। आफ्टर दैट वो मदर के पास ही रहता है 2 इयर्स। आफ्टर 2 इयर्स इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि एक मॉम की गोद से उसको एक किसी अननोन इंसान के हाथों में देना। और वो पहला इंसान कौन होता है? एक किंडरगार्टन टीचर। जैसे मदर को पता है कि मेरे बच्चे को अगर वो बीमार हो गया है तो वो एज अ डॉक्टर भी प्ले करती है, मदर तो है ही। उसी तरीके से किंडरगार्टन टीचर्स भी वही रोल प्ले करते हैं, एज अ मदर भी रहती हैं, बच्चों की प्रॉब्लम्स को भी सुनते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जितने भी वर्किंग पेरेंट्स हैं उनसे ज़्यादा अटैचमेंट घर के बाहर एक टीचर के साथ ही होता है बच्चे का। क्योंकि जो बच्चे को लव और टाइम पेरेंट्स नहीं दे पाते हैं, क्योंकि आजकल फैमिलीज़ बहुत छोटी हो गई हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम अब बहुत कम हो गया है, तो टीचर्स जो अपना टाइम और एफर्ट्स और लव देते हैं बच्चे को, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेसिक चीज़ें जो पेरेंट्स सिखाते हैं, बट एक फॉर्मल चीज़ें जो भी किंडरगार्टन के टीचर्स हैं, जब उनकी ट्रेनिंग होती है तो उनको जो भी कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं वो प्रोफेशनली सिखाए जाते हैं। जो चीज़ें पेरेंट्स प्रोफेशनली नहीं सिखाए जाते, वो चीज़ें सीखने वो किंडरगार्टन में आता है। सेल्फलेसली हर दिन उठकर क्या मोटिवेशन होता है कि फिर भी मुझे अपना 100% देना है? ये एक बहुत बेसिक चीज़ है। इतने छोटे बच्चों से अटैचमेंट बहुत जल्दी हो जाता है, हर टीचर को होता है। वो अटैचमेंट जब बच्चा प्ले ग्रुप में होता है, वो छोटी छोटी बातें करता है। आप ओवरऑल डेवलपमेंट देखेंगे ना बच्चे का, जब हमारे पास बच्चा आता है हम उसके पाम प्रिंट्स लेते हैं तो उसके हाथ इतने छोटे से होते हैं। आफ्टर दैट वो नर्सरी में जाता है, मे बी मतलब 100 में से 20% बच्चे ऐसे होते हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चे वहीं पढ़ते हैं जहाँ पे वो आसपास रहते हैं, लोकल एरियाज़ के ही बच्चे होते हैं। वो टीचर के साथ इंटरेक्शन उनका होता है लाइफ में कभी ना कभी। कुछ बच्चे होते हैं कि भाग कर आते हैं और एकदम से हग कर देंगे, मेरी मैम है, उनको याद रहता है। वो बहुत ब्यूटीफुल चीज़ होती है। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि जैसे टीचर ये चीज़ समझता है इमोशनली अटैचमेंट होने के बाद भी कि वो ग्रो कर रहा है। अभी वो नर्सरी के टीचर के साथ अटैच्ड है, जूनियर केजी में जाके उनकी टीचर डिफरेंट होंगी, उनके साथ वो अपने प्रॉब्लम्स शेयर करेगा, तो नेचुरली वो भूल ही जाएगा अपने पुराने टीचर्स। कुछ बच्चे याद रखते हैं, कुछ बच्चे नहीं रखते हैं। 2 little hands to clap, clap, clap. 2
little hands to clap, clap, clap. Two little toes to tap, tap, tap. एक हमारे देश में ये भी काफ़ी मानना है लोगों का, यार नेचुरली एक परसेप्शन है कि अगर किसी ने आपको एल्गोरिदम, एटॉमिक थ्योरी इस लेवल की आपको एजुकेशन नहीं दी है, तो हम थोड़ा-सा नज़रअंदाज कर देते हैं प्ले स्कूल टीचर्स को। बट एट द सेम टाइम बहुत से लोग हैं जो ये भूल जाते हैं कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लाइफ के, जो आप लोग सिखा रहे हैं। तो आपका भी कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है या आपको क्या लगता है इस बारे में कि आप भी इक्वली ही उतने इम्पोर्टेंट हैं जितने कि एक सेकेंडरी या फिर हायर सेकेंडरी टीचर है? मैम, जितना हायर सेकेंडरी टीचर्स इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो काफ़ी बड़े बड़े कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंगली बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट हो चुका है। उस टाइम पे वो बच्चे भी मैच्योर हो चुके हैं। हमारे पास इतने मैच्योर बच्चे नहीं आते। उनको कॉन्सेप्ट्स को उनके माइंड में बिठाना, कॉन्सेप्ट्स को समझाना कि उनको वो लाइफ टाइम याद रहे, और उनका एक बेसिक स्ट्रॉन्ग करना। जब ग्रेड 1 में बच्चा जाता है, वो सेंटेंस बना रहा है और वो वर्ड्स लिख रहा है, बट वो वर्ड्स कहाँ से स्टार्ट हुए, पहले की स्टडी और अब की स्टडी में बहुत डिफरेंस है। जैसे हमने अपने टाइम पे फोनिक साउंड्स नहीं पढ़े, अब के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको पता है हिंदी अक्षर एक एक इंग्लिश वर्ड का क्या है। तो जितनी मेहनत फॉर्मल स्कूल्स में है, फॉर्मल स्कूल्स में एक टीचर फॉर्मली पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो उनकी बेसिक नीड्स जो हैं, उनको लंच कराना या फिर उन पे इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं दे पाते हैं जितना किंडरगार्टन टीचर्स देते हैं। तो टीचिंग के अलावा और क्या क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं, ट्रेट्स हैं जो बच्चे यहाँ पे लर्न कर सकते हैं? सबसे बड़ी चीज़ है लाइफ स्किल्स। एक बच्चे के लिए, एक इंसान के लिए लाइफ स्किल्स का पता होना चाहिए कि हमें लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है। हमें अच्छे लोगों के साथ भी उठना बैठना है, बुरे लोगों के साथ भी उठना बैठना है। हमें अपनी केयर भी करनी है, अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है। ये स्टार्टिंग किंडरगार्टन से ही हो जाती है। मोस्टली पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, हमारे बच्चे को कोई कुछ नहीं बोलेगा और आप कोई पुश कर देगा तो हम कहते हैं इट्स ओके, लेट इट बी, आप करने दीजिए उनको। उनको पता होना चाहिए मैं इतनी हाइट से जंप करूँगा तो मुझे चोट लग जाएगी, क्या मुझे करना है, क्या मुझे नहीं करना है। तो ये जो लाइफ स्किल्स वो सीखता है, वो स्कूल में ही आके सीखता है। इमोशनल चीज़ें, शेयरिंग करना, ये सब चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती हैं। एक फाइनल मेरा सवाल आपसे है, आज टीचर्स डे है, यू बीइंग अ टीचर, एक क्या मैसेज है जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं या फेलो टीचर्स को भी देना चाहोगे? मेरा सजेशन यही है कि अपना काम ईमानदारी से करा जाए। इनकम सबको अच्छी लगती है, किंडरगार्टन टीचर्स की सैलरी भी कम होती है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में, क्योंकि जितनी मेहनत किंडरगार्टन टीचर्स कर रहे हैं उनको उतना पेमेंट्स नहीं मिलता है, बट फिर भी वो करते हैं सब लोग। तो मेरा यही है कि करते रहिए, कुछ चीज़ें बहुत अच्छा करने के लिए भी होती हैं। आपके बहुत अच्छे हम कर्म कह सकते हैं या कुछ, वो भी होता है। बाकी जिस चीज़ से आपको सेटिस्फेक्शन मिले, आपको खुशी मिले, हर चीज़ पैसे के लिए नहीं हो सकती है। तो अपना काम करते रहिए, और अगर किसी बच्चे का हम फ्यूचर बिल्डअप कर सकते हैं, इन फ्यूचर उनके पेरेंट्स बोले कि हमारा बच्चा आपके पास आया और वी आर वेरी थैंकफुल कि आपने उसको बहुत अच्छे से ग्रूम किया, इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। चलिए, थैंक यू वेरी मच आपका हमें समय देने के लिए। इस वीडियो के थ्रू हमारी यही कोशिश थी कि इन अंडररेटेड हीरोज़ के बारे में इस टीचर्स डे हम बात करें, और याद रखें कि आपके बच्चे को शेप करने वाले यही हैं और इनकी भी इक्वली बात होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल।